लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 का टारगेट लेकर चल रही है। बीते चुनाव में उसे 303 सीटें मिली। 2019 में भाजपा ने उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में 90 से 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की। अब ऐसे में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में सीटें बढ़ने की संभावना तो दोस्तों बहुत कम है। फिर सवाल अब ये उठ रहा है कि 67 सीटें कहां से आएंगी। 370 का टारगेट लिया गया है, तो कैसे अब 67 सीटें मिलने वाली हैं बीजेपी को, यही जानने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तमिलनाडु दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां से भाजपा को इस चुनाव में बड़ी उम्मीद है। राज्य में 39 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल भाजपा के पास एक भी नहीं है। 2019 के चुनाव में उसका अपना वोट प्रतिशत मात्र 3.66% था। कुल 15,51,924 वोट मिले। भाजपा की सहयोगी AIADMK को एक सीट मिली और बाकी 38 सीटें डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए को मिली। 2014 की तरफ चलते हैं। आप 2014 के चुनाव में जब भाजपा ने पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त जीत हासिल की, तब इस राज्य में उसे केवल एक सीट मिली। उस चुनाव में दिवंगत जयललिता के नेतृत्व में उनकी पार्टी यानी कि AIADMK ने 39 में से 37 सीटें जीती थी। दोस्तों 2014 में पूरे राज्य से यूपीए का सफाया हो गया। 2014 में भाजपा का वोट प्रतिशत 5.5 था, जो 2019 में गिरकर 3.66 हो गया। जयललिता के निधन के बाद राज्य में AIADMK कमजोर हुई। पार्टी कई धड़ों में बंट गई। ऐसे में विपक्ष के लिए यहाँ एक खाली जगह है। अब भाजपा इसी खाली जगह को भरने की कोशिश में लगी हुई है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि द्रविड़ राजनीति में भाजपा का अपना कोई सामाजिक आधार नहीं है। भाषाई बैरियर आप कह सकते हैं, और भाषाई बैरियर की वजह से ही PM मोदी का करिश्माई नेतृत्व आम जन को बहुत प्रभावी नहीं कर पाता है। हालांकि तमाम प्री पोल सर्वे में उनके वोट शेयर में वृद्धि की बात कही जा रही है। कुछ सर्वे में तो इनके 20% तक पहुंचने की संभावना है। जयललिता के निधन के बाद AIADMK करीब खत्म हो गई। पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी ने पार्टी को दो फाड़ कर दिया। भाजपा ने 2019 में पलानीस्वामी के साथ गठबंधन किया। अब प्री पोल्स में इन दोनों धड़ों की लोकप्रियता में भारी गिरावट की बात कही जा रही है। दोनों धड़ों का वोट प्रतिशत महज 16% के आसपास है। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए कि भाई बीते साल AIADMK ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। क्यों तोड़ा था, उसके पीछे का रीजन सुनिए। उनका कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई साहब आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कई छोटे दलों के साथ गठबंधन में है। अब इसके साथ AIADMK के कई नेताओं को वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई। अब पूरी इस चर्चा का आप निष्कर्ष कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि वोट शेयर, प्रदेश अध्यक्ष की आक्रामकता, कमजोर विपक्ष, करिश्माई केंद्रीय नेतृत्व जैसे तमाम अनुकूल परिस्थिति के बावजूद यूपीए गठबंधन वोट शेयर में करीब 40% अंक आगे, और ऐसे में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी उसकी सीटें बढ़ने की संभावना बहुत कम है। तो सवाल बरकरार है कि कहां से आने वाली है बीजेपी के पास ये 67 सीटें, क्योंकि लक्ष्य 370 अकेले बीजेपी के जीतने का है। ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।